नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? नागपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ जिसमें जबरदस्त भीड़ रही, जबरदस्त आकर्षण रहा। जी हां, महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को बड़ी जन समर्थन के साथ रोड शो निकाला। रोड शो संघ मुख्यालय के पास पहुंचने पर जमकर हंगामा किया गया। जमकर हंगामा किसने किया होगा अब आप समझ सकते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले और भाजपा के झंडे दिखाकर नारेबाजी की, बैरिकेडिंग तोड़कर रैली में अंदर घुसने की भी कोशिश की। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने पर स्थिति बेकाबू हो गई। पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर किया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई। प्रियंका रोड शो के अलावा सभा में भी शामिल हुई। प्रियंका गांधी के रोड शो को देखते हुए, जन सैलाब को देखते हुए भाजपा में, महाराष्ट्र में खलबली मच गई है। इतना जन समर्थन वहां भाजपा नेताओं के भी नहीं आ पा रहा है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसका झारखंड से कोई मतलब नहीं है। भाजपा के साथ बड़े बड़े धन कुबेर खड़े हैं, हम लोगों के साथ में जनता खड़ी है। जामताड़ा में कहा कि भाजपा नेताओं के चेहरे पर सत्ता से बाहर रहने की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। वह बिन पानी की मछली जैसा तड़प रहे हैं। ये तड़प झारखंड की खनिज संपदा लूटने के लिए। भाजपा के लोग आदिवासियों पर नए नए षड्यंत्र रचकर अत्याचार करने में लगे। ये कितना भी षड्यंत्र रच ले, दाल नहीं गलने वाली है। यूक्रेन पर रूस के हमले को मंगलवार को 1000 दिन पूरे हो जाएंगे। 24 फरवरी 2022 को जब रूसी सेना के टैंक यूक्रेन की सीमा में घुसे तो लग रहा था कि यूक्रेन जल्द हार मान लेगा, लेकिन पिछले 3.25 साल से यूक्रेनी सेना ने न सिर्फ रूस को रोके हुए बल्कि उसने रूस के कुसर्ग पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना ने साबित कर दिया कि वह रूस की सेनाओं की प्रगति को रोक सकता है। इसी बीच रविवार को रूस में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर सबसे बड़ा हमला किया गया। यह हमला तब किया गया जब यूक्रेन में सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने 200 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। इनमें 120 मिसाइलें और 90 ड्रोन थे। इस हमले के चलते राजधानी कीव सहित कई प्रांतों में बिजली गुल है। 30 लाख से ज्यादा लोग 0 डिग्री तापमान के बीच अंधेरे में हैं। इन हमलों में 7 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में रविवार को पुष्पा 2 प्रचार के दौरान अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम स्थल पर लोगों के एक समूह ने रेलिंग तोड़ दी। जब उन्हें कलाकारों के करीब जाने से रोका गया तो उन्होंने मंच की तरफ जूते और चप्पलें भी फेंकी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। वह 2017 से दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। गहलोत ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे की घोषणा की। केजरीवाल को लिखे पत्र में यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने पार्टी की आलोचना की और कहा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई में बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, जनता से किए वादे भी पूरे नहीं किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और कहा कि ये भाजपा का गंदा षड्यंत्र है। भाजपा दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में ईडी व सीबीआई के दम पर जीतना चाहती है। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। नए सीएम की रेस में कैलाश गहलोत भी थे, मगर पार्टी ने आतिशी को सीएम बनाया। शराब घोटाले में गहलोत का भी नाम आया था। ईडी पूछताछ कर चुकी है। आयकर के भी जांच के दायरे में है कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के विवाद के बाद सुर्खियों में आए थे। केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी उनकी जगह झंडा फहराए, वहीं एलजी ने कैलाश गहलोत को चुना था। कैलाश गहलोत यानी कि अब आपके सामने बिल्कुल पिक्चर साफ हो गई होगी कि कैलाश गहलोत ने क्यों इस्तीफा दिया होगा और क्या बहाना बनाया होगा इस्तीफे के पीछे। मणिपुर में हिंसा का ताजा दौर थम नहीं रहा। पहली बार मंत्रियों विधायकों के घरों पर बड़े स्तर पर हमले हुए हैं, लेकिन किसी मीडिया पर इसकी कोई बड़ी चर्चा नहीं। आप देखेंगे कि कितने साल से यहाँ यानी कि 1 साल से
मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, फिर भी न तो मीडिया में और न ही कहीं सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होती है। मणिपुर हिंसा की जांच या आंच भाजपा सरकार तक, एनपीपी अलग हुई, लेकिन फिर भी किसी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि यह आप जानते हैं कि यही अगर किसी दूसरी सरकार होती तो किस तरह से मीडिया मणिपुर के आज पीछे पड़ा होता। रविवार शाम को इम्फाल पश्चिम में भीड़ ने एक भाजपा विधायक का घर फूंक दिया। वहीं जिरीबाम में भाजपा कांग्रेस के दफ्तर और एक निर्दलीय विधायक की बिल्डिंग में भी तोड़फोड़ की। 2 दिन में 3 मंत्रियों सहित 9 विधायकों के घर पर हमला हो चुका है। ऐसे हमले हम आसपास के देशों में देखा करते थे, वैसे हमले हमारे देश में भी होने लगे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। वहीं एनपीपी ने जिन्होंने समर्थन वापस लिया, एनपीपी के एक विधायक ने बताया कि हम कुछ दिन केंद्र के फैसले का इंतजार करेंगे। बीरेंद्र सिंह की जगह नए नेता नहीं बना तो हम फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, क्योंकि सरकार अल्पमत में है। दूसरी ओर मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश मेघा चंद्रा ने भी कहा कि अगर जनता कहेगी तो हमारे सभी विधायक इस्तीफा देंगे। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के 5 विधायक हैं। उत्तराखंड में देश के आखिरी गाँव माणा के 92 साल की फुलवारी बहुत खुश है। उन्होंने भेड़ की ऊन से 8 बाई 10 फीट का कंबल तैयार किया, जो रविवार रात ठीक 9:07 पर भगवान बद्रीनाथ को उड़ा दिया गया। इसी के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। फुलवारी उस माणा महिला समूह के सदस्य है जिसने चंद घंटों में सुबह ही कंबल तैयार किया था, जिस वक्त भगवान को शुद्ध घी में सना कंबल ओढ़ाया गया। फुलवारी वहीं मौजूद थी। रात में 3 डिग्री तापमान और अलकनंदा के किनारे 7-8 हजार श्रद्धालु कपाट बंद होने की इस भावुक प्रक्रिया के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नाइजीरिया पहुंचे। यहां राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से सम्मानित किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।